हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं मैस्ट्रो वार एंड पैक्स के सेकंड पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हल्क चाहता है कि सभी लोग उसके पैक्स के रूल के नीचे आ जाएं और जैसा वो कहता है वैसे ही सभी काम करें। वो चाहता है किसी को सपने देखने की भी आजादी ना हो उसकी सहमति के बिना। टॉकर को वो ऑलरेडी खत्म कर चुका है। जब वो मशीन मैन के पास जाता है तो वो लोग उसको चकमा देकर वहां से निकल चुके होते हैं। पैंथियन, जो कि हल्क के पुराने साथी हैं, वो ये सब नोटिस कर रहे होते हैं और उनको ज्वाइन करने के लिए आ चुका है डॉक्टर डूम। तो ये पैंथियन का बेस है और यहाँ पर एटलांटा कहती है तो डॉक्टर डूम को पता चल गया है हम कहाँ पर हैं, तो उसे पता लगने दो, हम उसको इग्नोर करेंगे। पर पेरिस उसको कहता है बट एटलांटा, तो वो उसको टोकते हुए कहती है यहाँ पर सब लोग बट क्यों कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा ना उसको इग्नोर करो, वो खुद के खुद चला जाएगा। अभी वो देखते हैं कि वो वहां से गायब हो जाता है और वो उनके पीछे दिखना शुरू हो जाता है। वो कहता है मुझे लगता है तुम लोगों को मेरी समझ नहीं लगी। वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसा ट्रांसपोर्ट डिवाइस है। एक्टर कहता है विक्टर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो डॉक्टर डूम कहता है तुम मुझे डूम कह सकते हो, डॉक्टर डूम। वो कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास कौन सी मेडिकल डिग्री है, तुम कौन से डॉक्टर हो। तो डॉक्टर डूम उस पर हमला कर देता है। तो एटलांटा कहती है तुम क्या चाहते हो डॉक्टर डूम, तो वो कहता है हम बात करेंगे और चाय पियेंगे। एटलांटा कहती है तो मुझे ये बताओ पहले कि तुम जिंदा कैसे हो। तो डॉक्टर डूम कहता है मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, मेरी टाइम मशीन ने मुझे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया है। और चलो मेन मुद्दे पर आते हैं। मुझे तुम पैंथियन की रेपुटेशन का पता है, तुम अच्छे में से हो, फिर भी देखो दुनिया को नहीं बचा पाए। मैं तुम्हें तुम्हारे नए टारगेट के बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो वो एटलांटा कहती है माइस्ट्रो के बारे में, जो पहले डॉक्टर बैनर था। डोम कहता है अच्छा तो तुमने उसके बारे में सुना है। वो कहती है हाँ थोड़ा बहुत। तो डोम कहता है मुझे पता है तुम लोग उसके साथ ही रह चुके हो ना। तो वो कहती है ये काफी टाइम पहले था। वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर मेरा कुछ इंटरेस्ट है इस टाइम में, पर वो उसके लिए कुछ डेंजर साबित हो सकता है और मैं चाहता हूँ हम लोग इस थ्रेट को खत्म करें। पेरिस पूछता है तो तुम्हारा इंटरेस्ट है क्या वैसे। तो वो कहता है मैस्ट्रो उस वर्ल्ड को जीतना चाहता है जिसमें मैं रहना चाहता हूँ। तो एटलांटा कहती है कि एक टाइम ट्रैवलर एक ऐसी जगह जो कि है वेस्टलैंड उसमें रहना चाहेगा, मुझे इसका रीजन बताओगे। तो वो कहता है क्योंकि मैं सन की हूँ। वो कहता है बॉटम लाइन तो ये है कि मैं उसके दिमाग को जानता हूँ, वो इस वर्ल्ड पर राज करना चाहता है और उसको जल्दी ही मेरे और तुम्हारे बारे में भी पता चल जाएगा और वो हमें देखेगा एज अ ओपोनेंट। मैं चाहता हूँ इससे पहले ही हमें कुछ कर लेना चाहिए। तो वो कहती है कैसे, उसके पास बैनर का दिमाग है और हल्क की शक्ति है और हाँ वो इमॉर्टल भी है। तो वो कहता है वो तो तुम भी हो ना। एक्टर कहता है हम ज्यादा जिए हैं पर हमारी एज भी तो बढ़ती है और हम मर भी जाते हैं, हल्क के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। वॉल्सेस कहता है तो हमें क्या करना चाहिए, पूरे डेस्टोपिया को बम से उड़ा दें और वहां की पॉपुलेशन को खत्म कर दें। एक्टर कहता है यही सही रहेगा। एटलांटा कहती है हम इनोसेंट लोगों को नहीं मारेंगे, प्लस हमारे पास कोई बॉम्ब भी नहीं है जो बैनर को रोक सके। पेरिस तुम कुछ शेयर करना चाहोगे। वो कहता है मैं तो ये सुझाव दूंगा कि हमें बैनर के पीछे जाना चाहिए। हम मैस्ट्रो को नहीं हरा सकते पर बैनर को काबू कर सकते हैं। तो वो कहती है इसका क्या मतलब हुआ। तो वो कहता है हम उसको उसके इंसानी रूप में वापस लेके आ सकते हैं और अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या पता हम उसे मार भी दें या उसको कैद करके रख लें। जोम कहता है मुझे ये प्लान अच्छा लगा, हमें बस ये सोचना होगा हम ये कैसे करेंगे। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं मिनिस्टर के पास। वो माइस्ट्रो को बुला रहा होता है। वो दरवाजे के अंदर जाता ही है, अभी उस पे डॉग ऑफ वार हमला कर देता है। वो चिल्ला उठता है। माइस्ट्रो कहता है तुम बच्चों के जैसे क्यों चिल्ला रहे हो, या तुम कोई 5 साल के बच्चे हो। तो मिनिस्टर कहता है मुझे तो ऐसा लगा कि मैं शायद मर ही गया। हल्क उसको कहता है कि मैं अपने डॉग ऑफ वार को रीबिल्ड कर रहा हूँ, जब हमने डीसी पे हमला किया तो मैंने काफी खो दिए। मिनिस्टर कहता है हाँ वो अच्छा नहीं हुआ था, मैं यहाँ पर आपको वापस पैलेस में ले जाने आया हूँ। तो वो कहता है क्यों, कोई रीजन, या तुम मुझे मिस कर रहे हो। वो कहता है आपसे कोई मिलने आया है। तो वो पूछता है कौन। तो मिनिस्टर बताता है कि उनके बहुत ही अजीब से नाम है और वो खुद को शायद पता नहीं पाथियोन कुछ कहते हैं। हल्क कहता है क्या, द पैंथियोन। मिनिस्टर कहता है हाँ आपने सही कहा। तो हल्क कहता है वो तो दोस्त है। मिनिस्टर कहता है क्या वो सच में दोस्त हैं या आप मजाक कर रहे हो। तो वो कहता है वो सच में दोस्त हैं, तुम्हें पता है मेरे दोस्त भी हुआ करते थे। यहाँ पर एजेक्स कहता है ये तो काफी बड़ी चेयर है, क्या इस पे मैं बैठ सकता हूँ। तो वहाँ पर गार्ड खड़ा होता है। वो गार्ड कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसे नहीं करता। एजेक्स उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। वो गार्ड कहता है नहीं। तो कहता है मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। उसकी टीम के बाकी लोग कहते हैं प्लीज एजेक्स ऐसा मत करो। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से हल्क वहाँ पर आ जाता है और वो सीधे नीचे लैंड करता है। तो तभी एजेक्स उस पर हमला कर देता है। एटलांटा कहती है एजेक्स ऐसा मत करो। मिनिस्टर कहता है ये कैसी नॉइस है।
और तभी वो दोनों लड़ते हुए दीवार तोड़ देते हैं और मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। जैक्स उसको मुक्का जड़ देता है और कहता है तुम एटलांटा को हर्ट नहीं करोगे। हल्क कहता है मैं ऐसा नहीं करने वाला। जैक्स तुम शांत हो जाओ, ये मैं हूँ ब्रूस बैनर द हल्क। वो कहता है हल्क तुम तो डिफरेंट लग रहे हो। तो हल्क कहता है तो फिर सेंचुरी भी तो हो गई ना। वो कहता है हाँ इतना टाइम। तो हल्क कहता है हाँ इतना टाइम हो गया, अभी तुम यहाँ से पीछे हटो। जैक्स कहता है इसने हम पे हमला किया। एटलांटा कहती है नहीं वो हमारा दोस्त है, हम उसको अटैक नहीं करना चाहते। हल्क कहता है मैंने अटैक नहीं किया, मैं तो जस्ट ऊपर से आया था, ये मेरा स्टाइल है एंट्री मारने का। हल्क कहता है यल्सिस पेरिस हेक्टर तुम लोग तो अमेजिंग दिख रहे हो। तो यल्सिस कहता है तुम अभी मैस्ट्रो बन गए हो हाँ। हल्क कहता है हाँ ये एक टाइटल है, एक ओल्ड टाइटल। वो कहता है ये तुम्हें सूट करता है। हल्क कहता है तुम लोगों को भूख लगी होगी, चलो मैं तुम लोगों के लिए टेबल लगाता हूँ खाने का। वो कहते हैं तुम्हारे पास कितने लोग आते हैं मिलने के लिए। तो हल्क कहता है इससे पहले तो कोई भी नहीं आया, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। हल्क कहता है तुम लोग इतने टाइम से कहां पर थे? लास्ट मुझे पता है तुम रहते थे दी माउंट में जो तबाह हो गई थी, यहाँ तुम लोगों ने उसे दोबारा रीबिल्ड कर लिया। तो एटलांटा कहती है वो हमारा मेन हेडक्वार्टर था, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास बैकअप ना हो, हम अभी कोलंबिया की आइस फील्ड के नीचे रहते हैं। हल्क कहता है वो कनाडा में है, वो कैसी जगह है? तो वो कहते हैं वहाँ के लोग काफी पोलाइट हैं। एटलांटा कहती है तो मुझे पैक्स के बारे में बताओ। हल्क कहता है ये एक सीधी बात है, सभी लोगों को वो करना होगा जो मैं चाहूंगा और हम सभी लोग जिएंगे शांति से। वो लोग कहते हैं वाह बहुत बढ़िया, मुझे तो पसंद आया, हम तुम्हारे साथ हैं। एटलांटा कहती है पर मुझे नहीं लगता कि सभी लोग इसमें राजी होंगे। हल्क कहता है अच्छा तो कौन हो सकता है ऐसा? वो कहती है तुमने एम के बारे में सुना है? वो कहता है सुना है, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। उनका जो लीडर है बड़ा सा घूमने वाला सिर, इसको मॉर्डर कहते हैं, उसने मुझे हाइपर स्लीप में डाल दिया था और अपने अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में रख लिया था। पेरिस कहता है तो तुम वहां से निकले कैसे? वो कहता है तुम्हें पता है ना मैं जहाँ से निकलना चाहूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट मैं वहां पर दोबारा भी गया था, उन्होंने किसी को बंदी बना के रखा हुआ था जिसकी मुझे नीड थी, उसका नाम था वेपर। वो कहता है कैसी नीड? हल्क कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मेन बात तो ये है कि दोनों टाइम उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी पर वो नाकाम हो गए। एटलांटा कहती है कि मुझे लगता है हमें एम को पहले खत्म करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ये काम नहीं करेगा। हल्क कहता है तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है एम में? वो कहती है मुझे उनसे कुछ हिसाब चुकता करना है। हल्क कहता है क्या? वो कहती है उसने प्रोमीथियस को मारा था। हल्क कहता है ये इंटरेस्टिंग है, तो तुम उससे बदला लेना चाहती हो? वो कहती है हाँ वो ऐसे बच के नहीं जा सकता, पर हमें पता नहीं कि उसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर। हल्क कहता है तो तुम सही जगह पर आए हो। हल्क उनका जहाज देखकर कहता है वेरी नाइस। वो कहती है ये हमें कहीं भी लेकर चला जाता है जहाँ भी हमें जाना हो, हमें अपनी मिसाइल को प्रोग्राम करना होता है और बाकी का काम वो खुद कर देती हैं अपने टारगेट पर जाकर। हल्क कहता है क्या वो जमीन के नीचे भी हमला कर सकती हैं? वो कहती है हाँ ये बंकर बस्टर है, वो काफी नीचे तक हमला कर सकती हैं। वो पेरिस को कहती है शिप को उड़ाने के लिए। हल्क कहता है तो मुझे ये बताओ कि प्रोमीथियस मरा कैसे? वो कहती है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। हल्क को शक होता है, वो कहता है अच्छा। वो कहता है अजैक्स तुम मुझे बताओगे कि प्रोमीथियस कैसे मरा? तो वो कहता है वो बीमार था। हल्क कहता है अच्छा तो किसी ने उसको नहीं मारा? वो कहता है नहीं, क्यों? एटलांटा कहती है अजैक्स तुम भूल गए क्या, प्रोमीथियस को किसने मारा था? तभी हल्क उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या चल रहा है, वरना मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। बाकी लोग वहाँ पर हथियार लेके आ जाते हैं। हल्क कहता है अच्छा तो तुम ऐसा करने वाले हो? वो लोग कहते हैं उसको छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो वो खुद छूट जाएगी और तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। हल्क कहता है अच्छा ऐसा कौन करेगा? तभी उसके हाथ को कुछ होता है। वो कहता है मेरी बाजू काम नहीं कर रही, मैं इतना स्लो कैसे हो गया? वो उसको बताता है कि इस कैबिन को फिल कर दिया गया है हाई पावर्ड नॉकआउट गैस से, ये तो बड़ी बड़ी ब्लू वेल्स को भी ना छोड़े तो तुम क्या हो? हमने नोज फिल्टर पहने हुए हैं इसलिए हम इससे बचे हुए हैं। हल्क कहता है मैं तुम लोगों को फाड़ कर रख दूंगा। तभी वो नीचे गिर जाता है। तभी डॉक्टर डूम वहां आता है और कहता है मेरी ड्रग वाली ट्रिक ने काम कर दिया। वो कहता है हाँ। एजेक्स कहता है एटलांटा तुम ठीक हो? वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें शुरू करना है फेज 2। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।